नमस्कार साथियों, भारत सरकार द्वारा राजपत्र का प्रकाशन किया गया है और किस संदर्भ में है ये राजपत्र का प्रकाशन और इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए इससे संबंधित छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर ये भारत सरकार का अधिसूचना जारी की उन्होंने लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद के सदस्यों की संयुक्त समिति। अधिसूचना नई दिल्ली 7 अप्रैल 2020 के क्रम में संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 का संख्यांक 30 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने परामर्श के पश्चात संयुक्त समिति एतद द्वारा संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भत्ता नियम 1986 में ऐसे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जिनका अनुमोदन और पुष्टि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के सदस्य द्वारा की गई है। उक्त धारा की उपधारा 4 के अधीन उपेक्षित है, अर्थात नियम 1 नंबर है। इन नियमों में संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भत्ता संशोधन नियम 2020 कहा जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2020 से प्रदत्त होंगे। संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भत्ता नियम 1986 के नियम 2 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत स्थापित किया जाएगा। नियम 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 का संख्यांक 30 की धारा 8 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 39,000 रुपये प्रतिमाह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा। तो ये निर्वाचन भत्ता बढ़ा दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 की धारा के नियम अनुसार, और ये भत्ता धारा बढ़ाया है। इसके बाद आगे और क्या कहा है उस पर देख लेते हैं। ये आगे क्या है उससे पत्र का अधिसूचना का पृष्ठ 2 का भाग है। लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय सदस्य द्वारा सचिव सहायता के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों को 40,000 रुपये तक का प्रदान किया जा सकेगा, परंतु उनमें से एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंप्यूटर चित्र होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको कहें, ये जो अधिसूचना जारी हुई है संयुक्त सचिव द्वारा, इसकी अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के जो सदस्य हैं उनके लिए जो भत्ता है अब उनको बढ़ाकर कर दिया गया है 40,000 रुपये। एक बार और, लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय सदस्य द्वारा सचिवी सहायता के लिए तो ये भत्ता बढ़ा दिया गया है, जो कि कोरोना वायरस को देखते हुए भी महत्वपूर्ण है। इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो क्षेत्र की जनता के लिए भत्ता बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं वे पब्लिक की भलाई के लिए इनसे पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इसे किसी दूसरे उस वे में नहीं देखना चाहिए। हालांकि एक बात और आ रही है इस बीच में कि कर्मचारियों का भत्ता रोका गया, डीए रोक दिया गया, ऐसे में इन सभी का भत्ता तो बढ़ा दिया गया। क्या ये न्याय है? देखो, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, उसे एक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भाई कर्मचारी इस समय काफ़ी संघर्ष कर रहा है और हर कंधे से कंधा मिलाकर सबका साथ दे रहा है, खासकर डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी सभी। तो महंगाई भत्ता जो रोका गया है, कम से कम इन लोगों का तो नहीं रोका जाता। तो कुल मिलाकर ये बात उठ रही है, कई कर्मचारी संगठन बात भी उठा रहे हैं, तो इस बात को उस बात से जोड़ा नहीं जा सकता। अपनी अपनी मांगों को अलग अलग स्तर से बताया जा सकता है, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो भारत सरकार का राजपत्र को जो जारी किया गया दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हमने आपको बीच पहुंचाया, और भी ताज़ा जानकारी जो भी होंगी हम आपको बीच लेके आते रहें। और बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जानकारी ठीक लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।